कर्नाटक पूरी मोड़ ओके मंत्री जी भाई मैंने रख क्या कंबल अंदर रखे यार डिस्टर्ब करे खींवसर की आम जनता ने नामांकन दाखिल किया है। ये आम जनता का पर्चा है। इस बार आम जनता चुनाव लड़ रही है खींवसर में। अच्छा, क्या मुद्दे हैं? विकास, जो पिछले 20 साल से जो विकास अवरुद्ध है, विकास को गति मिलेगी। सरकार के साथ खींवसर की जनता प्रतिनिधि चुन के भेजेगी और सरकार के साथ हमारी खींवसर की भागीदारी होगी तो 100% इस क्षेत्र का विकास होगा जो पिछले 20 साल से अवरुद्ध है। पिछला चुनाव आप कम मार्जिन से हार गए थे, अब क्या रणनीति है उस मार्जिन को बढ़ाने की? पिछली बार भी सारे जनता ने मिलकर चुनाव लड़ा और इस बार खींवसर की आम जनता 36 कौम के लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भारी मतों से इस बार चुनाव जीतेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के और आम कार्यकर्ता, आम जन मिलकर चुनाव लड़ेंगे और खींवसर फतेह होगा या कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की भागीदारी होगी। सर, एक सिंगल लाइन में ये बता दीजिए, आज बीजेपी के तमाम जितने भी वरिष्ठ मंत्रीगण हैं और आयोगों के अध्यक्ष हैं, तमाम लोगों के साथ नामांकन दाखिल किया, ये एक लाइन बता दीजिए। सारे लोग साथ हैं, हमारे प्रभारी मंत्री जी और हमारे पूर्व एमपी साहब, हमारे कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी, हमारे मंजू जी बागमार राजस्थान सरकार में मंत्री जी, सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आम पदाधिकारी, वे आम कार्यकर्ता सभी साथ है और सब मिलके यहाँ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव अवश्य 100% यहाँ भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा। खरा साहब, अब आप मैदान में उतर गए, क्या देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूलभूत लक्ष्य यही है कि पानी बिजली की समुचित व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो और पिछले 10 महीने में राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में इन कामों को करने में सफल रही है और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम राजस्थान के 7 विधानसभा के उपचुनाव में पूरी क्षमता के साथ उतरे और 7 विधानसभा चुनाव जीतेंगे। मैडम, क्या देखते हैं? आज देखिए, जैसे सारी मंत्रीगण, सारे हमारे आयोग के अध्यक्ष वगैरह सब लोग, हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और चूंकि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन है और अभी अपने पिछले 1 साल में देखा है कि किस तरह से राजस्थान के अंदर विकास की गति आगे बढ़ रही है। उसी विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे जो विधानसभा प्रत्याशी आदरणीय रेवत राम जी ने डागा साहब ने आज यहाँ पर पर्चा दाखिल किया और सारी भारतीय जनता पार्टी एक होकर खींवसर में निश्चित रूप से इस बार जो है कमल का फूल खिलेगा। खींवसर में नॉमिनेशन दाखिल हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आम जनता में रेवत राम जी के प्रति सहानुभूति है। बहुत कम वोटों से पिछली बारी उनकी हार हुई। इस बारी सत्ता उनके साथ में, पिछली बारी सत्ता हमारे साथ दी थी। और आप अगर रिकॉर्ड देखें कि खींवसर विधानसभा का, ये एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ कि विकास कब हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी पावर में थी। ये आप रिकॉर्ड खोल के आप देख लो, हमारा विकास कब हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी थी। जनता सब जानती है, सरकार हमारी है, निश्चित रूप में हम बहुत अच्छी बहुमत से जीतेंगे। मैडम, चुनावी रण में उतर गए हैं आप खींवसर के? नहीं, मैं तो नहीं इस बार डायरेक्टली, पर हाँ, हम सब लोग साथ में लगेंगे। रेवत डांगा जी को हमारी तरफ से प्रत्याशी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके का जोश लोगों में देखने को मिल रहा है, रेवत डांगा जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। सभी नेता जो हैं और कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, साथ में लग के और इसको जीत का जो अंतर है उसको बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे सामने वाले जो कैंडिडेट हैं वो अब की बार रोचक इसलिए होने वाला है क्योंकि खींवसर का हमेशा ही चुनाव रोचक होता है। इस बार त्रिकोणीय संघर्ष होगा और ये पहली बार है
जब काफ़ी लंबे समय से हमारे सामने वाले कैंडिडेट को कोई गठबंधन करने के लिए साथ में पार्टी नहीं मिली, और उसका शायद कारण ये है कि उन्होंने हर बार अपना जो साथ में पार्टनर बनाया उसका विश्वास तोड़ा है। अब की बार उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है, अकेले लड़ना पड़ रहा है, और आप देख रहे हैं कि वो सिमट करके जिस पार्टी को वो मुख्यमंत्री बनने की बातें करते थे, जिस पार्टी को वो गेम चेंजर बताया करते थे, आज स्थिति ये हो गई है कि वो सिमट करके अपने परिवार के अंदर ही रह गए, और परिवार में से भी सिमट करके और अपने घर घर तक की कहानी रह गई है उनकी। तो ये बताता है कि वो काफ़ी स्थिति उनकी कमज़ोर है। भारतीय जनता पार्टी आज बहुत मजबूत स्थिति में है, और रेवत डांगा जी के प्रति सहानुभूति भी है और रेवत डांगा जी के प्रति जोश भी है। सब लोग मिलकर के लगेंगे और जोरदार जीत यहाँ से खींवसर में हासिल होगी। राजस्थान में सरकार है, केंद्र में सरकार है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार खींवसर को एक मौका मिलेगा विकास अच्छा करवाने का, अपने लोगों के जो अटके हुए काम है उनको करवाने का, चाहे वो हमारे किसान हो, जवान हो, महिलाएं हो। ऐसी मेरी आशा है, और इसी आशा के साथ में आज नामांकन दाखिल कराएं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको एक सिरे चढ़ाएं और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में यहाँ जीत दिलाएं। शेयर सर, आ जाओ सर। अरे आप हमारे बीच में पितामह हैं। बीच में बिता अरे नहीं, बात चाहिए अब मत बिताओ यार। बात पे तो मत देखिएगा, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट माननीय रेवत जी डांगा ने हम सब की उपस्थिति में फॉर्म भरा, और ये वास्तव में सही कह रहे थे कि ये फॉर्म आम जनता की तरफ से, आम मतदाता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी, चाहे भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, शानदार कार्य कर रही हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए ये दोनों सरकारें काम नहीं करें। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। विकास के मुद्दे पे हम जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो वास्तव में विकास के मुद्दे पे, हम ओछी राजनीति करके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारा मुद्दा ये है कि क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र में अच्छा जनप्रतिनिधि मिले जो आम लोगों के साथ रहे, आम लोगों की तकलीफ को सुने। ऐसा जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी ने रेवत जी को उतारा है। मैं तो आपके मार्फत ये सारे मतदाताओं से अपील करूंगा कि उस क्षेत्र की ऐसे भले इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीता है, और वी आर श्योर, हम पक्का निश्चय है भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजयी होगी, कमल खिलेगा और खींवसर का और ज़्यादा विकास होगा। क्योंकि अभी खींवसर साहब ने सही कहा, भारतीय जनता पार्टी जब जब आई है नागौर ज़िले में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, काम हुए हैं। हम बात तो नहीं करते हैं, काम करते हैं। इवन खींवसर साहब ने अभी आप देखें मंत्री बनने के बाद में भी हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल बनाया, पहले भी इसको CHC बनाने का श्रेय भी ये आपके नेतृत्व में हुआ था। अभी इसको हम लोग आगे 4 लेन बनाने के लिए निवेदन कर रहे हैं। तो कई अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे निश्चित रूप से सफल होंगे। हमारा कैंडिडेट जीतेगा, दोनों जगह हमारी सरकारें हैं, और जो भी खींवसर की जनता की जो डेवलपमेंट से संबंधित मांग है वो पूरी की जाएगी।